नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बड़ा अपडेट, कांग्रेस से 6 बागियों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कांग्रेस से आए 6 बागियों को टिकट दिया है बीजेपी ने। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। कांग्रेस से आए 6 बागी विधायकों को यहां पर उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बीजेपी के उम्मीदवार कौन कौन से? राजेंद्र राणा सुजानपुर से हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से, तो वहीं आपको बता दें कि बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल हैं। चैतन्य शर्मा गगरेट से हैं। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। 6 बागी विधायकों को यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 बागी विधायकों का नाम शामिल है। 6 बागियों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, टिकट दे दिया है। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, यहां पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। 6 बागी विधायकों को उम्मीदवार के नाम पर यहां पर ऐलान कर दिया है। देखिए, बिल्कुल, और ये तय माना जा रहा था। ये तय इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि जिस तरह से इन 6 बागी कांग्रेस के जो बागी विधायक थे, इनकी वापसी, इनको जो है वो भाजपा में जिस तरह से शामिल ये हुए थे, और उसके बाद से लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के ये बयान आ रहे थे कि किस तरह से इनको जो है वो मान सम्मान दिया जाएगा, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, साथ ही टिकट देने के ऊपर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन असमंजस की स्थिति भी इस बीच पैदा होती है। वो इसलिए भी क्योंकि जो बीजेपी के जो पहले इन सभी सीटों पर जो चुनाव लड़ते रहे हैं जो नेता, अब उन नेताओं का आखिरकार क्या होगा? उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या उनके अपने समर्थक थे, उनके अंदर जो है एक रोष जैसी परिस्थितियां जरूर पैदा हुई हैं। लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लिहाजा अंदर खाते जो है ये सुर जरूर चल रहे हैं। चर्चा का बाजार गर्म है कि आगे आखिरकार अब काम किस तरह से करना होगा। क्या भाजपा उन चुनौतियों से निपट पाएगी जो अंदर खाते में अपने ही भीतर जो कार्यकर्ता हैं उनको, उनकी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है? क्या ऐसे नेताओं को अब जो उनके अंदर नाराजगी थी, क्या उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है? इस पर भी सवाल पैदा होता है। लेकिन जरूर ये इतना है कि जो 6 बागी नेता थे कांग्रेस के, इनको जो है अब टिकट दे दिया गया है भाजपा का, और 6 के 6 सीटों पर चुनाव में जीत की जो बात यहां पर कही जा रही है भाजपा की तरफ से, वो भी देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो पहले के, जिस तरह से हम पहले भी बता रहे हैं कि जो भाजपा के जो अपने, क्योंकि देखिए आप कुटलैहड़ सीट से देवेंद्र भुट्टो का नाम, अब उनको टिकट यहां पर दिया गया है। लेकिन वहां से पूर्व मंत्री जो भाजपा सरकार में, जयराम सरकार में मंत्री रहे हैं, वीरेंद्र कंवर, वो काफी पहले से तैयारी अपनी कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, कार्यक्रम जो है वो वहां पर चलाए जा रहे थे। अब उनका क्या होगा? क्या उनके अंदर भी कोई नाराजगी का माहौल हो सकता है या फिर सहमति बन चुकी है? बड़ा सवाल है। इसके अलावा सुजानपुर, देखिए हॉट सीट सुजानपुर को माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो है, उनको यहां से राजेंद्र राणा हराकर जो है वो विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में वहां पर किस तरह के हालात होंगे? क्या भाजपा की तरफ से जो समझौता है वो कांग्रेस के जो नेता थे पहले, राजेंद्र राणा, जिन्होंने हाल ही में अभी भाजपा ज्वाइन जिन्होंने की है, क्या उनके अंदर जो है वो समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाएगा? इस पर सवाल अभी पैदा होता है। सुधीर शर्मा बड़ा नाम है कांग्रेस में, पूर्व की सरकारों में मंत्री रहे हैं और कई एआईसीसी के जो है वो सचिव पद पर भी उनकी तैनाती थी। तो ऐसे में क्या वहां पर भी सहमति बन पाई है? इस पर भी बड़ा सवाल है। इसी तरह से लाहौल स्पीति की अगर बात करें, रवि ठाकुर है और वहां पर पूर्व मंत्री जो है रामलाल मारकंडा थे, तो क्या उनकी परिस्थितियां जो है वो अब किस तरह से रहने वाली हैं? क्योंकि पिछले समय में जो है उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में ये 6 की 6 सीटों पर जो है असमंजस की स्थिति जरूर है अंदर खाते ही, लेकिन विरोध या नाराजगी जो है वो जरूर यहां पर है। लेकिन फिर से कहूंगा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे में ये बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई विरोध के सुर जो है वो इतना तेज यहां पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन जरूर चुनौती जो है इन उपचुनावों में साफ तौर पर देखने के लिए मिल सकती है।
विकास, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी कि क्या कांग्रेस की सरकार जो जिस तरह से बीजेपी ने इन उम्मीदवारों को आगे किया है, उम्मीदवारों पर यहाँ पर ऐलान किया है और लगातार जिस तरह से ये का भी बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि रोड मैप आगे का यही तैयार कर पाएंगे। क्या कमल आगे खिलेगा या फिर यही सरकार बरकरार रहेगी? बहरहाल लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद सियासत में सीट दिए जाने के बाद से ही कांग्रेस लगातार निशाना साधने में पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह डर है कि कहीं ये सीट भी हाथ से ना चली जाए। कंगना को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर कंगना को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। हालांकि बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका करारा जवाब खुद कंगना रनौत ने बखूबी ढंग से दिया, जिसके बाद कांग्रेस के पास कोई और जवाब नहीं है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है। कंगना ने लिखा है ट्वीट में कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। दिन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रंजो में एक वेश्या से लेकर तलाई में एक क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी यहां पर ट्वीट किया है। देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये बयान की मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के इस अपमान को माफ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा चुनाव के में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है, आग से राजनीति की ये शुरुआत। कंगना रनौत ये इस पर प्रतिबंधित नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं कि स्टील जैसी महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भवा। जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में जर्नलिस्ट हो। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं।
बहुत बधाई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए। दूसरी तरफ ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। बहुत ही अभद्र शब्द थे कांग्रेस के नेता के, और जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है। और तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा बने हुए हैं। विकास, मंडी सीट को लेकर लगातार जो सियासत है वो गर्मा गई है, कई बार पलटवार का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कंगना और विवाद गहरा नाता जो है इनका रहा है। कई प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा कि कंगना के साथ विवाद जो है वो जुड़े रहे, लेकिन इस बार क्योंकि अब भाजपा की तरफ से टिकट उन्हें दिया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये नहीं भा रहा है, जिस कारण से इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आई है। हालांकि इसके ऊपर जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनकी तरफ से नहीं, बल्कि उनके जो हैंडलर्स हैं, यानी जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं, वो कुछ लोग इसके पीछे हो सकते हैं, वो पता लगा रही हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद की जो जड़ है, यानी कि वो जो पोस्ट है उसको फिलहाल डिलीट कर दिया है, लेकिन आफ्टर शॉक्स जो है इसके ऊपर अब कड़ी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। एक तरफ भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है वो इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस तरह के टिप्पणी जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो यही एक बड़ी वजह है। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो राजनीति में देखिए बहुत सी चीजें जो है वो उलटफेर होती हैं, क्योंकि कंगना रनौत जो है वो हिमाचल की ही बेटी हैं, हिमाचल से संबंध रखती हैं, मंडी के पास ही उनका गांव है, फिलहाल मनाली में भी उनका एक घर है, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र जो है बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, उनको दौरे जो है वो यहाँ पर करने होंगे। फिलहाल अभी कंगना रनौत जो है वो दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली में जो है शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगी, और खास तौर पर ये जो अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की नेताओं की तरफ से जो की गई है, इसके ऊपर जो है कानूनी राय ली जाएगी। क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। जो जयराम ठाकुर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष है, उनकी तरफ से साफ तौर पर एक कहा गया है कि हर पहलू पर विचार किया जाएगा, और महिला के सम्मान के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें देखी जा रही हैं, और ऐसे इस तरह से जो टिप्पणियां हैं, अभद्र टिप्पणियां जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार हिमाचल की बेटी हैं और सबसे पहले महिला हैं, तो ऐसे में कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा पूरी तरह से तैयार जो है वो दिखाई दे रही है, 6 उपचुनावों के ऊपर जिस तरह से हमने पहले भी बताया, अपने टिकट जो है उनकी घोषणा यहाँ पर की जा चुकी है, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। वहीं जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसके ऊपर भी अपनी घोषणा जो है, प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर की जा चुकी है। फिलहाल भाजपा पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। ना तो अभी तक प्रचार प्रसार जो है वो शुरू किया गया है, किसी तरह के कोई बड़े कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस की तरफ से अभी तक पूरे राज्य में कहीं देखे नहीं जा रहे हैं। अंदर खाते बैठकें जरूर की जा रही होंगी, लेकिन
खुलकर कोई इस बारे में अभी बात नहीं कर रहा है कि आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी मैदान में कब जाएंगे, और खासतौर पर जो टिकटों का आवंटन है, प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर किस तरह से चर्चा चल रही है। कौन वो लोग हो सकते हैं जो उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहने वाले हैं, या फिर जो जो चुनाव यहां पर होने हैं, लोकसभा के आम चुनाव जो होने हैं, उसके अंदर कौन लोग जो है वो प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इस पर असमंजस की परिस्थिति जरूर कांग्रेस के लिए बनी है, लेकिन अंदर खाते कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो है वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर नाराजगी है। कभी मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बयान देती है या वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में मनोबल कहीं टूट जाता है। तो इस मनोबल को किस तरह से वापस जो है वो रिवाइव किया जाए, किस तरह से जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है कांग्रेस, उसकी भी तैयारी कर रही है। अगले कल ही एक चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन होना है, जिसमें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, आपको याद होगा जब पिछले दिनों ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था 27 फरवरी को, जब राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ था और उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद से एक समन्वय समिति का गठन जो है वो यहां पर किया गया था। ये कहा गया था कि विकास, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी है कि महिला आयोग ने इस पूरे पोस्ट को लेकर लगातार यहां पर इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिख दिया है। ये विवाद यहीं अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहां पर विकास शर्मा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ट्वीट के बाद यहां पर लगातार बार पलटवार का जो दौर है जारी हो गया है। कंगना को लेकर टेंशन में है कांग्रेस। मंडी सीट को लेकर पूरी तरह से जो सियासत है यहां पर गर्मा गई है। सुप्रिया श्रीनेत की ये पोस्ट लगातार वायरल हुआ, लेकिन हालांकि अब इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। मंडी सीट को लेकर पूरी तरह से जो सियासत है वो आग बबूला की तरह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार यहां पर कंगना के ट्वीट पर पलटवार भी देखा जा रहा है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। कंगना रनौत पहुंची है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। बड़ी जानकारी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली बुलाया है। जेपी नड्डा से मिलेंगी कंगना। महिला को मर्यादा और सम्मान का रखना चाहिए ख्याल। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी ठीक नहीं, लोगों को पहुंचा बहुत कष्ट। पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, ये कंगना रनौत की ओर से कहा गया है। लेकिन खबर ये कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची हुई है कंगना रनौत और यहां पर दिल्ली पहुंच रही हैं। पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। और यहां पर आपको बता दें कि कंगना रनौत एयरपोर्ट पहुंची हुई है चंडीगढ़। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें दिल्ली बुलाया है, यहां पर मुलाकात होगी। जेपी नड्डा से मिलेंगी कंगना रनौत। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा बने हुए हैं। विकास, यहां पर खबर यह भी सामने आ रही है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुकी है कंगना रनौत। देखिए बिल्कुल, और कंगना रनौत जो है बहुत देर पहले वहां पर पहुंची थी। अब दिल्ली के लिए उनकी रवानगी हो चुकी थी, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने भी बयान दिया कि महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणियां करना, अभद्र टिप्पणियां करना कितनी बड़ी चुनौती जो है वो उनके लिए हो सकती है। चाहे वो कानूनी राय लेने के ऊपर अगर बात हो, तो अभी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिल बैठकर बात की जाएगी कि कांग्रेस की जो नेता हैं उनकी तरफ से किस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है, क्या उसके ऊपर कोई कानूनी जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, क्या कोई अदालत के अंदर जो है कोई चीज रखी जा सकती है, क्या जो महिला आयोग है क्या वहां तक ये बात जा सकती है। तो ये तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा होगी। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला लेगा। ये बात जो है वो कंगना रनौत की तरफ से साफ तौर पर कही गई है। लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी, हिमाचल प्रदेश जो है एक शांत प्रदेश माना जाता है, इस तरह की टिप्पणियां जो है वो यहां पर नहीं होती। लेकिन इस टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में यह हलचल हो चुकी है कि अब जो बॉलीवुड क्वीन है कंगना रनौत, जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, प्रत्याशी बनाने के बाद से ही लगातार विवाद फिर से खड़े हो गए हैं। तो क्या ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को भी उनके सम्मान को ठेस जो है वो यहां पर पहुंचाई जा रही है। तो ये कांग्रेस के लिए जो है एक बड़ा जो झटका जो है वो यहां पर हो सकता है। तो क्या इस टिप्पणी के बाद क्या कांग्रेस का कहना है, ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई बयान जो है इस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका बयान सामने आया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कंगना रनौत जो है वो हिमाचल प्रदेश की बेटी है, और महिलाओं के सम्मान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कई तरह की नई योजनाएं जो है वो लेकर आ रही है। विकास, इस पूरे मामले में महिला आयोग की तरफ से भी लेटर लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, लगातार इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से देखिए कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और ये भाजपा ने संकेत जो है वो शिमला से ही दे दिए थे।
जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि इस तरह जी। की टिप्पणियां जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं आपा अपना हो रही है और ऐसे में अब चुनावों के मद्देनजर जो है वो इस तरह की टिप्पणियां, कई तरह के मैसेजेस जो है वो यहाँ पर छोड़ जाती है पीछे। तो क्या आने वाले समय में अब कानूनी कार्रवाई जो है वो इस मसले पर की जा सकती है और कौन कौन लोग इसके दायरे में आ सकते हैं? क्योंकि जो सोशल मीडिया एक्स पर जो है जिस तरह से उन्होंने अपना जो है वो यहाँ पर सोशल मीडिया में अपनी टिप्पणी यहाँ पर की थी, तो उसका खामियाजा जो है वो जरूर उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही कई चीजें और भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रह जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि महिलाओं के सम्मान की बात है, उसके लिए सरकार जो है या कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से सजग है। इसके साथ ही उनके जो पिता हैं, कंगना रनौत के जो पिता हैं, वो भी पूर्व में कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी जो है वो उन्हें जिला स्तर पर बनाया गया था। तो इस बात के कई मायने जो है वो अब निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल की परिस्थितियों से गुजर रही है? क्या हिमाचल प्रदेश में अब अगर इतना बड़ा जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी तरफ से ये अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद से लगातार विवाद खड़े हो गए हैं कि आखिरकार इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से क्यों दिए जा रहे हैं? क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है? क्या हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी कि जिस तरह से महिलाओं के लिए टिप्पणी यहां पर की गई है, कई तरह के सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। तो देखना यही होगा कि क्या कांग्रेस की तैयारी इस पर रहती है। अभी आने वाले चुनावों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, क्या उनका चयन किस तरह से यहां पर किया जाएगा? पैनल की लिस्ट जो है वो पहले ही दे दी गई है, अभी आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नहीं लिया गया है। तो इस बार का चुनाव जो है काफी रोचक रहने वाला है हिमाचल प्रदेश की राजनीति। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार पोस्ट को लेकर बवाल देखा जा रहा है, वार पलटवार का दौर भी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंडी सीट पर सस्पेंस, कल कांग्रेस प्रभारी से मिलेगी प्रतिभा सिंह, मंडी संसदीय क्षेत्र के बारे में करेगी चर्चा। कांग्रेस प्रतिभा को लड़ाना चाह रही है चुनाव, मंडी से कंगना रनावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी प्रतिभा, ये सस्पेंस अभी है। प्रतिभा सिंह ने पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। कांग्रेस प्रतिभा सिंह को मनाने में जुटी हुई है, ये बड़ी जानकारी। मंडी सीट पर अभी भी कांग्रेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, कांग्रेस अभी किसी भी उम्मीदवार की लिस्ट यहां पर जारी नहीं की है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, यहां पर मंडी सीट को लेकर अभी भी कांग्रेस में सस्पेंस है। देखिए, बिल्कुल मंडी सीट को लेकर सस्पेंस कांग्रेस में बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने जो है चुनाव न लड़ने की इच्छा जो है जाहिर की थी, लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र अब ये जानकारी दे रहे हैं कि जो मंडी सूत्र है उस पर एक बार फिर से जो है प्रतिभा सिंह से बातचीत जो है की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कंगना रनावत को जो है मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, ऐसे में जो प्रतिभा सिंह है वो एक लेगेसी लेकर जो है साथ में आती है, वीरभद्र की जो लेगेसी है वो जो है अपने साथ में लेकर चलती हुई नजर आती है। तो उनकी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं नई मोल लेना चाहती है कांग्रेस, और इसलिए एक बार फिर से जो है उनसे बातचीत जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि कल हम बात करते हैं तो जो प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनसे जो है बातचीत करती हुई नजर आएंगी। और पुख्ता सूत्रों के हवाले से मैं जानकारी दे दूं कि कांग्रेस जैसा भी जो है आदेश देगी वो जो है कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जो है मानती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंडी सीट पर अभी भी सस्पेंस है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये कि कांग्रेस पार्टी प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस प्रतिभा सिंह जो है वो मना कर रही है, इनकार कर रही है चुनाव लड़ने से मंडी सीट से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री आवास में अपना 60वां जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में से आ रही जनता की शुभकामनाओं का धन्यवाद भी किया है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। जब से मेरा जीवन छात्र जीवन से संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रहा है और राजनीतिक चुनौतियां हमेशा रही है, लेकिन जिस प्रकार से जनता के वोट से जब वो जीत नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, नोट के दम से सत्ता हथियाने की जो कोशिश की है वो बड़ी दुखद बात है। और इस समय मैं जन्मदिन के अवसर पर ऐसी बात पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आने वाले दिन में जब हम युद्ध भूमि में होंगे तो इन सब बातों का आने वाले समय में जवाब देंगे। अप्रैल से मैं अपना पूरे हिमाचल प्रदेश का टूर शुरू कर रहा हूं और निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हिमाचल की जनता बुद्धिमान है,
हिमाचल की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली है। हिमाचल की जनता इस प्रकार की खरीद फरोख्त की राजनीति। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने अपने ऑफिस पर हवन यज्ञ किया है और मुख्यमंत्री की लंबी आयु की कामना की। वहीं हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।